भगोड़ा नहीं बलि का बकरा हूं। विजय माल्या ने कहा कि वे खुद को भगोड़ा नहीं मानते। उनका दावा है कि वे भारत से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को यूके जाने की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें चोर कहे जाने पर आपत्ति और वे खुद को एक बलि का बकरा मानते हैं। किंगफिशर एयरलाइंस की विफलता पर खेद। उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस की असफलता पर खेद व्यक्त किया और इसके लिए पूर्ण जिम्मेदारी ली। उन्होंने कर्मचारियों और प्रभावित लोगों से माफी भी मांगी। भारत लौटने की शर्तें। माल्या ने कहा कि यदि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई और सम्मानजनक व्यवहार का आश्वासन दिया जाए तो वे भारत लौटने पर गंभीरता से विचार करेंगे। उन्होंने यूके हाई कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें भारत की हिरासत की स्थिति को मानव अधिकारों का उल्लंघन बताया गया था। किंगफिशर कैलेंडर और बॉलीवुड करियर। माल्या ने बताया कि किंगफिशर स्विम सूट कैलेंडर ने दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ जैसे सितारों के करियर को लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि कैलेंडर ग्लैमर और उच्च उत्पादन मूल्यों का प्रतीक था। आईपीएल और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। माल्या ने खुलासा किया कि 2008 में उनकी पहली पसंद मुंबई इंडियंस थी, लेकिन असफल रहने पर उन्होंने आरसीबी खरीदी। उन्होंने विराट कोहली को युवा खिलाड़ी के रूप में चुना और टीम के निर्माण में क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ियों को शामिल किया। आरसीबी की 2025 की जीत पर प्रतिक्रिया। आरसीबी की पहली आईपीएल जीत पर माल्या ने सोशल मीडिया पर खुशी जताई और कहा कि उनका सपना आखिरकार पूरा हुआ। उन्होंने टीम और प्रशंसकों को बधाई दी। एक ऐसा नाम जो एक समय भारत के सबसे अमीर और ग्लैमरस बिजनेसमैन के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब वही नाम करोड़ों के घोटाले, बैंक फ्रॉड और भगोड़े की पहचान बन चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की। किंग ऑफ गुड टाइम से फेस ऑफ फ्रॉड तक की कहानी जानिए इस खास रिपोर्ट में। कैसे बना एक बिजनेस टाइकून देश के सबसे चर्चित आर्थिक अपराधियों में से। विजय माल्या कौन है? विजय माल्या जन्म 18 दिसंबर 1955 बंगाल में। उनके पिता विठल माल्या यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड के मालिक थे। विजय ने भी पिता के बिजनेस को संभाला और किंगफिशर ब्रांड को ग्लैमर का चेहरा बना दिया। ब्रांड्स किंगफिशर बियर, किंगफिशर एयरलाइंस, रॉयल चैलेंज वो पेज 3 की शान बन गए। आईपीएल टीम के मालिक बने। मॉडल्स और बॉलीवुड से जुड़ाव, लेकिन इसी ग्लैमर के पीछे छिपी थी एक गहरी सच्चाई। किंगफिशर एयरलाइंस की गिरावट। 2005 में शुरू हुई किंगफिशर एयरलाइंस एक लग्जरी ब्रांड, लेकिन बिजनेस मॉडल फेल हो गया। जल्दी घाटा बढ़ता गया, कर्ज भी चढ़ता गया। 2009 तक कंपनी घाटे में जा चुकी थी, लेकिन विजय माल्या ने बैंकों से करोड़ों रुपए की लोन लेने शुरू कर दी। पूरे 17 बैंकों से लगभग 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया। 9,000 करोड़ का घोटाला, भाग जाना और कानूनी कार्रवाई। जब कर्ज चुकाने की बारी आई तो माल्या ने चुपके से भारत छोड़ दिया। 2 मार्च 2016 को विजय माल्या लंदन भाग गए और तब से भारत की एजेंसियां उन्हें वापस लाने में जुटी है। भारत ने 2017 में उनके प्रत्यर्पण की मांग की। 2020 में ब्रिटेन की अदालत ने भी प्रत्यर्पण की इजाजत दे दी, लेकिन माल्या ने पॉलिटिकल एसलाइन की अर्जी दी और मामला अभी तक वहीं अटका है। जनता का गुस्सा और सवाल ये उठता है, आम आदमी अगर 1 लाख का लोन नहीं चुका पाए तो बैंक उसकी संपत्ति जब्त कर लेता है, तो फिर 9,000 करोड़ का घोटाला कर भागवाने के लिए अब तक क्यों नहीं हो पाया इंसाफ? क्या विजय माल्या की पहुंच और रुतबे ने उन्हें कानून से ऊपर कर दिया? सड़क से लोगों की राय, जनता की। ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। सरकार क्या कर रही है? 2025 तक भी विजय माल्या ब्रिटेन में है और भारतीय एजेंसियां उन्हें वापस लाने की कोशिश में लगी है। हाल ही में चर्चा है क्योंकि जैसे कि कोर्ट की कोई नई कार्रवाई, इंटरपोल नोटिस अपडेट या यूके सरकार की प्रतिक्रिया। विजय माल्या के मामला एक ऐसा उदाहरण है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारे सिस्टम में बड़े लोगों के लिए कानून अलग है? क्या आम आदमी को न्याय मिलने से पहले रसूखदारों को बच निकलने का रास्ता मिल जाता है?